2026 तक मुंबई के अस्पतालों और स्कूलों के 1 लाख लाभार्थियों को हर दिन मिलेगा मुफ्त भोजन। अक्षय चैतन्य मुंबई पोर्ट की जमीन पर बना रहा है भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक रसोई, ताकि कोई भूखा न रहे। मुंबई में बहुत से बच्चे और परिवार आज भी भूख से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और इलाज पर असर पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अक्षय चैतन्य ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने भाईखला के घोड़ापदेव इलाके में 30,000 वर्ग फुट भूमि उपलब्ध कराई है, जहां भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक सामुदायिक रसोई घर बनाया जाएगा। इस रसोई की हर दिन 1 लाख पौष्टिक भोजन बनाने की क्षमता है। इस उपक्रम का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी इंद्रजीत चड्डा, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के एस्टेट मैनेजर जी.ए. शिर्स्ट, TLC लीगल मैनेजिंग पार्टनर विपिन जैन, VVF ग्रुप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुस्तम गोदरेज जोशी, महानगर गैस लिमिटेड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शेंडे, मुंबई बंदर प्राधिकरण योजना विभाग के दिलीप शेटकर और माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अमित नबिरा उपस्थित थे। TLC लीगल और VVF ग्रुप इस रसोई को बनाने में साथ काम करेंगे। लॉर्ड्स ग्रुप इस रसोई को बिजली देने के लिए सोलर पावर और खाने पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां देगा। TLC लीगल मैनेजिंग पार्टनर विपिन जैन ने कहा कि मुंबई में अक्षय चैतन्य की इस अद्वितीय परियोजना से जुड़कर मुझे गर्व हो रहा है। यह न केवल हर दिन 1 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार संचालन का भी एक नया मानक स्थापित करेगी। VVF ग्रुप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुस्तम गोदरेज जोशी महानाले की मुंबई में हजारों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अक्षय चैतन्य की पहल का समर्थन करते हुए मुझे गर्व है, जो नवाचार और सतत प्रथाओं के जरिए जरूरतमंदों तक पोषण पहुंचा रही है। लॉर्ड्स ग्रुप ने EV और सोलर पावर समाधान देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिससे इस परियोजना की पर्यावरणीय प्रभावशीलता बढ़ेगी। लॉर्ड्स ग्रुप के चेयरमैन मुकेश गुप्ता ने कहा कि ये रसोई हमारे पर्यावरण की चिंता को दिखाती है। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पावर का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। ये रसोई 50,000 वर्ग फुट में बनेगी। इसका निर्माण मई 2025 में शुरू होगा और जनवरी 2026 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इस रसोई में 210 किलोवाट की सोलर पावर से सारी बिजली मिलेगी। रसोई से निकलने वाला कचरा खाद में बदला जाएगा। खाना पहुंचाने के लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। BMC स्कूल के बच्चों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें सभी खास मेहमानों ने हिस्सा लिया। ये भविष्य को हरा भरा और बेहतर बनाने की सोच का प्रतीक है। अक्षय चैतन्य की यह बड़ी रसोई लंबी अवधि के लिए बनाई जा रही है। 2027 के अंत तक ये हर दिन 1 लाख लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराएगी, जिसमें 750 से अधिक स्कूलों के बालवाड़ियों और कक्षा 9वीं और 10वीं के 83,000 छात्र और 50 से अधिक सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के 17,000 परिजन शामिल होंगे। ये परियोजना एक स्थायी, व्यापक और कुशल भोजन वितरण प्रणाली बनाकर हर जरूरतमंद को पोषण सुनिश्चित करेगी, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा मिल सके। अक्षय चैतन्य के CEO विकास प्रचंडा ने कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की दी गई जमीन हमारे लिए बहुत अहम है। इससे हमारी भूख मुक्त मुंबई की सोच को बहुत बड़ा सहारा मिला है। ये रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य के प्रति वचन है, जहां हर काम में पर्यावरण का ख्याल रखा जाएगा। इस काम में कई बड़ी कंपनियां साथ दे रही हैं, जैसे TLC लीगल, रिलायंस फाउंडेशन, पैनासोनिक, महानगर गैस शिपिंग कॉर्पोरेशन, मझगांव डॉक, ज्वेलेक्स इंडिया, केस्ट्रीम, VVF ग्रुप, लॉर्ड्स ग्रुप और कई अन्य। अक्षय चैतन्य भूख की समस्या पर सीधे काम कर रहा है। बड़ी जगह पर टिकाऊ और लंबे समय का समाधान तैयार करके वह देश में खाद्य सुरक्षा के लिए एक नई मिसाल बना रहा है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष आदेश तित्रमारे ने कहा कि हम अक्षय चैतन्य के इस नेक काम में साथ देकर गर्व महसूस कर रहे हैं। भूख मिटाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये रसोई सिर्फ खाना नहीं देगी, बल्कि यह बताएगी कि हम किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बड़ी संख्या में जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ये रसोई हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण होगी। Respected dais, all guests, डेफिनेटली मैं रहेगा तो पुलिस की तरफ से जो कुछ करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में रहूँगा। कुछ भी अड़चन आती है तो इतना बोल के मुझे आपने यहाँ मेरे वो सब बोलने का जो चांस दिया उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अक्षय चैतन्य का जो हम लोग किचन यहाँ पे बनाने के प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, आज भूमि पूजा हुआ है। इस किचन से मुंबई शहर में हॉस्पिटल्स में, म्यूनसिपल स्कूल्स में हमारा प्रयास रहेगा कि 1 लाख
20,000 लोगों को खाना यहाँ बनकर डेली सर्व होगा। और आज जो भूमि पूजा का महोत्सव हुआ है, बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स, वेल विशर्स, डोनर्स सब यहाँ पे आए हैं और हम सभी लोग साथ में मिल के काम करने का जो हमारा जो ड्रीम है, हमारे MLA साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका सपोर्ट से बहुत ही जल्द जो हमारा ये प्रयास है वो कामयाब होगा और 8 या 9 महीने में ये किचन बन के रेडी हो जाएगा। और आप सभी को हम निमंत्रण करेंगे, जब उद्घाटन होगा आप तभी आइएगा और जो पहला मील यहाँ से जब जाएगा सर्व होगा लोगों को, आप लोग उसमें भी भाग लेकर इसको कामयाब करें। सर आप बताएं सर कि बहुत खुशी की बात है, भाई गल्ला में इस तरह से 1,20,000 ज़रूरतमंदों को रोज़ भोजन दिया जाएगा। आप यहाँ से विधायक हैं, किस तरीके से आप द्वारा सहायता मिली है अक्षय चैतन्य को? हम हमारे लिए खुद के लिए खुद नसीब समझते हैं कि जिस एरिया से मैं भाईकल्ला से MLA बन के आया हूँ और एक उद्दिष्ट था कि एक समाज सेवा अच्छी होनी चाहिए और देखा मैंने कि अक्षय चैतन्य जैसी सेवाभावी संस्था इस भाईकल्ला के अंदर आके मझगांव के इलाके में एक गौरवदेव जैसे एरिया में एक अपना किचन बनाने जा रही है, जिससे लगभग 1.25 लाख लोगों को जो ज़रूरतमंद है, वो चाहे BMC के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो गए, विविध हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, इन लोगों की सेवा करने का काम करने वाले हैं। और जिस तरीके से इन्होंने जिस उद्दिष्ट को यहाँ पे रखा गया है, सभी सेवाभावी संस्था उनके उद्दिष्ट को सफल करने के लिए यहाँ पे उनके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए भी ये भाग्य की बात है, हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए, कि एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उद्दिष्ट रख के अक्षय चैतन्य जैसी से जो संस्था है जो पुण्य का काम कर रही है और साक्षात हरे कृष्ण का ये हम अवतार समझते हैं और हरे कृष्ण की सेवा करने का हमको यहाँ पे मौका मिल रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं और हम लोग इनको पूरी तरह से सहयोग करोगे क्योंकि एक सेवाभावी ये संस्था है। आखिर में क्या कुछ कहना चाहें, कितने लोगों को मदद मिलेगी, कौन कौन से इलाकों में ये भोजन जाएगा या उस बारे में? सो अभी भी हम लोग पूरे मुंबई में, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ग्रीन इनिशिएटिव के आधार पर, और करीब सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, म्यूनसिपल के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, 9th-10th के जो बच्चे हैं जो अभी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मिड डे मील में नहीं कवर हुए हैं, तो उन सभी को खाना यहाँ से बन के जाएगा। और जो भी यहाँ पर हम लोग सपोर्ट चाहिए हमारे को, ऑलरेडी हमारे जो डोनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिलायंस फाउंडेशन है, TLC लीगल है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने भी अपना योगदान, अपना सपोर्ट हमें ऑफ़र किया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये किचन बने और हम अपना जो काम है इनको फीड करने का जल्द से स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए तो जो अन्न देने का जो प्रस्ताव है, जिस तरीके से सेवा होने वाली है, उसके साथ साथ इस किचन के माध्यम से इस मझगांव जैसे एरिया के, भाईकल्ला जैसे एरिया के कई लोगों को यहाँ पे एक रोज़गार उपलब्ध होने वाला है और इस रोज़गार के माध्यम से भी एक किस्म की सेवा होने वाली है। आधुनिक किचन इथे बनवली जाते आणि अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून ते एक सेवा करण्याची संधी त्यांनाही मिळालेली आहे। तसं अन्न देण्याचं काम जसं मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना आणि हॉस्पिटलमधील काही पेशंट्स आहेत जे महानगरपालिकेचे असतील किंवा अन्य सोशल वर्क करणारे हॉस्पिटल्स असतील, त्यांच्या पेशंटना त्या ठिकाणी अन्न देण्याचं काम ही सेवाभावी संस्था करणार आहे। अक्षय चैतन्य जी संस्था आहे ही जवळजवळ 1.25 लाख लोकांना त्या ठिकाणी अन्नदान मोफत करणार आहे। त्यामुळे कोणी उपाशी राहणार नाही या मुंबई शहरामध्ये, हे उद्दिष्ट त्यांनी साफ ठेवलेलं आहे। आणि या किचनच्या माध्यमातून काम करण्यासाठी लागणारी जी काही कामगार वर्ग असेल तो भायखळा माझगावमध्ये एक प्रकारची जी काही बेरोजगारी जे कोणी असतील त्यांना देखील या ठिकाणी रोजगाराची संधी मिळणार आहे। हे चांगला उपक्रम आहे की रोजगाराची संधी मिळते आणि अन्नदानाची संधी मिळते। मी या अक्षय चैतन्य संस्थेला माझ्याकडून मनापासून शुभकामनाएं देतो। त्यांचं हे कार्य आम्ही पूर्णपणे सहकार्यातून पुढे नेण्याचं काम करू। Fabulous for marginal sections of society. It's a tremendous social help. 1,20,000 से ज़्यादा बच्चों को खाना मिलेगा और अच्छी बात यह है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे
उनके लिए इंसेंटिव है कि वो अपने घरों से आएँ ताकि उनको गर्म और अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले और शिक्षा और अन्न दोनों का उनको दान मिले। धन्यवाद।